नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा सेठ हास विद्यालय की तरफ से आपके ये सेशंस ले रही हूँ क्योंकि हम आपके साइंस के टीचर हैं। बच्चों, जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है ध्वनि, जिसको इंग्लिश में हम साउंड भी बोलते हैं। तो यही साउंड, ध्वनि, तो हम जो बोलते हैं तो वो हम बोल रहे हैं और आप उसको सुन पा रहे हैं। तो बोलने की क्रिया जो हो रही है वो मुंह से हो रही है, लेकिन अगर हम देखें तो सुनने की क्रिया हमारी कान से हो रही है। अब ये जो है तो हम देखते हैं कि हमें अलग अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। कि अगर कोई आपके पशु पक्षी बोल रहे हैं, आपको उनकी ध्वनि सुनाई देती है। कहीं गाना बज रहा है, उनकी ध्वनि सुनाई दे रही है। आपके घर में आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो आप एक सुन पा रहे हैं। आप रोड पर जा रहे हैं, आपको व्हीकल्स जो मूव कर रहे हैं उनकी ध्वनि सुनाई दे रही है। तो आप देखिए विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और वो जब हम कान के थ्रू हम उसको सुनते हैं। अब ये जो सुनने की प्रक्रिया है ये किस प्रकार होती है, यहाँ हम इस चैप्टर में इसको भी समझेंगे। और ध्वनि से रिलेटेड जो अगर हम देखें जो हमारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक रूप में हमें चीजें समझनी है उसको भी समझेंगे। तो टाइम है बुक खोलने का। आपके पास बुक है? चलिए फिर खोलते हैं अपनी बुक। बच्चों, आज से हमारा नया एक चैप्टर ध्वनि स्टार्ट हो रहा है और देखें अब हम लोग धीरे धीरे अपने चैप्टर्स में आगे चल रहे हैं और हमारा सब जैसे जैसे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा आपसे इसमें कहा गया है कि जैसे आपके विद्यालय में जब आप बैठे होते हैं तो क्या होता है, आपका एक पीरियड खत्म होता है, दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है या नहीं होता है? तो ये जो आपका जैसे पीरियड चेंज हो रहा है, आप तो कैसे आपको पता चलता है कि पीरियड चेंज हुआ? एक घंटी बजती है ना? तो घंटी जो है वो एक ध्वनि क्रिएट करती है। वो ध्वनि जब आपके कान में जाती है तो आपको भी, आपके टीचर को भी, पूरे स्कूल को पता चलता है कि अब जो टीचर पढ़ा रही है उसका वो वाला लेसन खत्म हो गया है। अब आपके पास दूसरी टीचर आएंगी, वो आपको पढ़ाएंगी। ठीक है? तो इस प्रकार हम देखते हैं ध्वनि से हम कुछ चीजें जो देख नहीं रहे हैं, जिनको हम एक विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, उनकी भी हमें पता चल जाता है। जैसे आप घर में बैठे हैं तो आपकी जब दरवाजे पे कोई आपको नॉक नॉक करता है या जब घंटी बजाता है तो नॉक नॉक करने मीन्स दरवाजे पर जब वो अपने हाथ को उसके साथ एक ठक ठक करता है तो आप वो ठक ठक सुनते हैं, आपको पता चल जाता है घर में बैठे कि आपके मेन डोर पे कोई आया है। ऐसे ही अगर ठक ठक नहीं है तो बेल बजाई जाती है तो हमें पता चल जाता है। जैसी घंटी की आवाज हमारे कान में आती है हमें पता चल जाता है कोई दरवाजे पर आया है और हमें क्या करना है, जाके दरवाजा खोलना है अपना। तो यहाँ पे देखें कि ध्वनि जैसे अब आप, कभी कभी होता है कि आप अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे हैं और कुछ आप गेम खेल रहे हैं, पढ़ने का टाइम है, आपको पैरों की आवाज से पता चल जाता है कोई आपके पास आ रहा है और आप जल्दी से खेलना बंद करते हैं और बुक खोल के बैठ जाते हैं। होता है या नहीं होता है? होता है ना? तो आप पदचाप ये भी हमें सुनाई देता है कि कोई चलकर आ रहा है या नहीं है? तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ आवाज सुनाई दी आपको? सुनाई दी या नहीं दी? तो देखिए, ये अभी मैं बोल रही हूँ, वो दूसरी एक आपको ध्वनि सुनाई दे रही है। और जब मैं अपने पेन से अपने या हम अपना लैपटॉप या फोन को कर रहे हैं या हम अपनी टेबल को कर रहे हैं तो आपको ये ध्वनि से पता चल रहा है कि कहीं कुछ ये अलग ध्वनि आ रही है, कहीं कोई किसी चीज से दो चीजें टकरा रही हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं ध्वनि अगर है तो हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनि सुनाई दे रही है और जो विभिन्न प्रकार की जो हमें ध्वनि सुनाई देती है वो क्या होता है, वो हमें वो कुछ जो गतिविधि हो रही है उसका भी ज्ञान देती है, इवन अगर हम वो उस साइड में हम नहीं देख रहे हैं।
आपके बुक में लुका छुपी का गेम दे रखा है, तो हम क्या होता है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है, और खिलाड़ी एक को हमें पकड़ना होता है, हमें आवाज सुन के हम कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ से फुस की आवाज आ रही है, कहाँ लग रहा है कोई चल रहा है, और हम वो पकड़ते हैं। तो देख रहे हैं कि एक ये हम बचपन में कहते हैं लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, लेकिन मेन क्या है, हम ध्वनि से पहचान रहे हैं। तो और यही ध्वनि को हम डिटेल में समझने जा रहे हैं आज अपने साइंस के चैप्टर में। तो ये जो है, ये जो ध्वनि है, तो ये हमारे अगर देखें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण क्रिया करती हैं, कि ये ध्वनि से ही आज अगर मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है, जो आपको चैप्टर क्लियर हो रहा है। ऐसी आप घर में किसी से बात कर रहे हैं, अगर वो ध्वनि ही नहीं क्रिएट हो, हम उसको सुन नहीं पाए, तो क्या होगा, जीवन बड़ा एक डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। जीवन में हमें एक बहुत जो हमारा एक हमें हम बड़ा एक रेगुलर उस चीज को कंसिडर कर रहे हैं, अरे ये तो ऐसे ही होता है, लेकिन कितना बड़ा ये हमारे लिए रोल प्ले कर रहा है ध्वनि, ये अब हमें और ज्यादा समझ में आ रहा है। तो ये जो है, इस प्रकार वो जैसा आपसे कह रहे हैं कि आप विभिन्न प्रकार की ध्वनियों की आप सूची बना सकते हैं, कि कितने प्रकार की ध्वनियां आपके को सुनाई देती हैं। तो यहाँ पे अभी हम ध्वनियों की बात कर रहे हैं, तो देखिए संगीत की ध्वनि, तो आप देखें कि जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सुन के पहचान लेते हैं कि यह हारमोनियम बज रहा है, गिटार बज रहा है, सितार बज रहा है, तबला बज रहा है, बांसुरी बज रही है, बिना देखे सुन के हम पहचान लेते हैं। तो एक चीज अब हमें समझ में आ रही है, ये जो हम डिफरेंट ध्वनियां सुन रहे हैं, इसका क्या अर्थ हो रहा है, कि ये जो कुछ अलग अलग एक प्रकार के कुछ वाइब्रेशंस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं, जिससे वो हमें एक अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई दे रही हैं। नहीं तो सब हमें एक सी लगे, तो कुछ तो जो मतलब जिस वे में हमारे पास आई है, जैसे हम कान में जा रही हैं, तो कुछ अलग अलग कुछ तो एक हलचल हो रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये किसकी ध्वनि है। इवन अगर आप हम कहें कि हम ये तो पहचान सकते हैं कि कोई मनुष्य बोल रहा है, लेकिन आवाज से हम पहचान लेते हैं ये हमारा कौन सा दोस्त बोल रहा है, हमारा कौन सा रिश्तेदार बोल रहा है, हमारी कौन सी टीचर बोल रही है, हमारे आस पड़ोस का कौन सा व्यक्ति बोल रहा है, हम ध्वनि से पहचान लेते हैं। तो ध्वनि क्रिएट हो रही है, लेकिन क्या ऐसा कुछ डिफरेंस होता है कि हर ध्वनि को हम एक पहचान लेते हैं, ये ध्वनि कहाँ से किसकी किस प्रकार की आ रही है या नहीं है। तो जो प्रश्न अब हमारे सामने आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियां दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे, इन उत्तरों को हम ढूंढेंगे। तो ये कि एक अगर मैं आज देखें कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, या आप चलिए हम तो काफी दूर बैठे हैं, वर्चुअल आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके घर के सामने भी है, आपकी मम्मी किचन से आवाज देती है, आप दूसरे कमरे में होते हैं, अब तक कैसे पहुंच जाती है। कोई दूर सड़क पे भी बोल रहा होता है, तो हमें कैसे एकदम पता चल जाता है, कोई हॉर्न बजा रहा है हमारे कानों में, दूर हम घर में बैठे हैं और बाहर रोड से कोई जा रहा है हॉर्न बजाते हुए, हम सुन पा रहे हैं। तो कैसे हम पास की भी ध्वनि सुन ले रहे हैं, हम दूर की भी ध्वनि सुन ले रहे हैं, लेकिन और कुछ ज्यादा दूरी पर हो तो हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो क्या ये सब क्या होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब प्रश्नों के उत्तर हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे। तो बच्चों आज जो पढ़ा है, इसका एक छोटा सा नोट है, वो दिखा देते हैं आपको। तो ध्वनि का महत्व की बात करें तो ध्वनि एक दूसरे से संपर्क करने में सहायता करती है। ध्वनि बिना देखे अन्य व्यक्तियों, जानवरों आदि की उपस्थिति की जानकारी देती है। विभिन्न वाद्य यंत्रों को हम ध्वनि की सहायता से सुन सकते हैं। तो ये हमने आज समझ लिया है कि ध्वनि का महत्व हमारे जीवन में कैसा है, और जो मैंने आपको बुक में पढ़ के कोई प्रश्न बताए हैं कि ये हमारे बहुत इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये तो कुछ लिखे हैं, हो सकता है आपके मन में भी और बहुत प्रश्न आ रहे हों,
तो जरा सा आप नोट कर लीजिए और जैसे जैसे ये चैप्टर में आगे चलेंगे देखिए उन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल पा रहे हैं, और कोई अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन बचता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।